बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। उनके इस बयान के बाद क्या था, सियासत थाई हो गई। और आखिर में बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपके लिए सुनना जरूरी है, सुनिए। कोई बोलता है गर्व से तो वो मुसलमान है, हमको हिंदू कहने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। कोई बोलता है। तो देखिए, प्रदीप कुमार सिंह सीधे तौर पर नस्ल, असल और जात हिंदू का जिक्र करते नजर आए हैं। अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा वाले बयान पर बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर बिहार में सियासत आई है। प्रदीप सिंह के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी बयान देते नजर आए हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। तेजस्वी यादव जी तो पहले हैं से उनके पिताजी ही ईंट से ईंट बजा चुके हैं। इस बिहार को उसने जंगल राज का उपाधि दिया। अब इससे ज़्यादा ईंट से ईंट क्या बजाएंगे? ईंट से ईंट जो बजाएंगे तो ये चुनौती वो किन को दे रहे हैं? वो भाजपा को नहीं दे रहे हैं, बिहार के उन तमाम सनातनी को दे रहे हैं, हिंदू समाज को दे रहे हैं कि जब से देश को आज़ादी मिली कुछ राजनीतिक पार्टी केवल और केवल तुष्टीकरण कर के देश को कमजोर बनाता रहा। तो देखिए, वो तो उनके गठबंधन का मामला है, आंतरिक मामला है, उससे मेरा क्या संबंध है उससे। लेकिन अब जहाँ कुछ है ही नहीं और वहाँ किसी भी गठबंधन में कोई सीट का दावा करे तो इसका क्या मतलब? हास्यास्पद स्थिति खुद ही लोग अपने को बना लेते हैं। क्योंकि हमने भी मीडिया में देखा है, ऐसे हमने सुना नहीं है उनको बोलते हुए, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी जाति का, किसी धर्म का कोई व्यक्ति रह सकता है। हमारा संविधान इस बात के लिए परमिट करता है। कोई व्यक्ति इस तरह से अगर बयान दे, बहुत ही आपत्तिजनक है, यह ठीक नहीं। अब आइए उस बयान पर जिसका जिक्र हरीश साहनी कर रहे थे। तेजस्वी यादव का बयान है। बीजेपी सांसद के बयान को उन्होंने भड़काऊ बताया था, आपस में भड़काने का काम कर रहे हैं, ये कहते नजर आए तेजस्वी यादव। और इस बीच फिर क्या था, तेजस्वी ने बोला और सियासत हाई हो गई। जिस प्रकार से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। तो राजीव मोहन जुड़े हुए हमारे साथ लगातार इस खबर पर अपडेट के लिए। राजीव, अररिया से ये जो बयान सामने आया है, हालांकि मैं पहले भी आपसे पूछ चुकी हूँ और क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन वही है, तो अपडेट बता दीजिए कि अभी तक की अपडेट क्या है, सियासत क्या है? नहीं, देखिए, ये जब अररिया में जो कार्यक्रम था गिरिराज सिंह का, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तब से मामला आया है और अब ये धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। और मैं पहले भी ये बताने का प्रयास किया कि बिहार में एनडीए की सरकार है और भाजपा के साथ जदयू मिलकर सरकार चला रही है। यहाँ पे हम पार्टी का भी समर्थन है। तो ये हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है और अपने एजेंडे पे सब पार्टी चलती है। और जो हिंदुत्व का जो आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, और
ये कारण है कि जो जनता दल यूनाइटेड हो या अन्य पार्टियां और आरजेडी के निशाने पर रहती है। लेकिन ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर खास तौर पर देख लें कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो गिरिराज सिंह का जो यात्रा चल रहा है उस पर किस तरह से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह जो है वो एक सांसद है, मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनको ये अधिकार है कुछ भी अपना अभिव्यक्ति का व्यक्त करने का। लेकिन राजीव, आप पहले भी आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने बोला कि अलग अलग सांसदों की तरफ से जब ये बयान सामने आ रहे हैं तो इस बात से कैसे डिनाई किया जाए कि ये बीजेपी का स्टैंड नहीं बल्कि गिरिराज सिंह का एकल स्टैंड है और वही इस स्टैंड पर कायम है, बल्कि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती, ये सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। वो इत्तेफाक रखने की बात नहीं कहते, वो कहते हैं कि मुझे ऐसे यात्राओं से ये बीजेपी अलग है, यानी बीजेपी के बैनर तले नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी के बैनर तले नहीं हो रहा है तो बीजेपी के बड़े नेता इस कार्यक्रम में कैसे जा रहे हैं और इस तरह का बयान जो दे रहे हैं। जैसे प्रदीप सिंह का जो बयान आया अररिया के सांसद का कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है, और अभी आपको अगर शादी विवाह करनी है तो जात को देखे, लेकिन फिलहाल आपको हिंदू बन के रहना होगा। तो ये जो उनकी बातें हैं ये साबित करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है हिंदुत्व, उसको सेट करना चाहती है।